हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा का अड्डा। आज की क्लास में हम शब्द भेद को चैप्टर को कंटिन्यू रखने वाले हैं। आज की क्लास में हम तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर शब्द को पढ़ने वाले हैं। तद्भव और तत्सम शब्द होते क्या है? तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और आज भी हम उनका संस्कृत में ही प्रयोग करते हैं, अर्थात ये संस्कृत के शब्द होते हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, परंतु उसमें थोड़ा रूप परिवर्तन करके उनका हम हिंदी में यूज करते हैं। तो हिंदी के जो शब्द होते हैं वो क्या है, हमारे तद्भव शब्द आ जाते हैं। अब तद्भव और तत्सम शब्द को पहचाने कैसे, इसके लिए आपको मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ। जैसे तद्भव शब्द पहचानने के लिए हमें क्या देखना है, अगर शब्द में कहीं पर भी चंद्र बिंदु, अनुनासिक जहां पर भी दिखे चंद्र बिंदु, हम इसको बोलते हैं, तो वो क्या हो गए, हमारे तद्भव शब्द हो गए। जैसे कि 5, आंख, गांव। यहां पर आपको क्या दिख रहे हैं, ऊपर इसमें चंद्र बिंदु लगी हुई है, तो ये कैसे शब्द हैं, हमारे तद्भव शब्द हैं। इन्हीं का अगर तत्सम बनाए तो हम 5 का पंच, आंख का अक्षी, गांव का ग्राम। इसके बाद जहां पर भी आपको बै और सड़क, सड़क वाला से आपको दिखाई दे, तो वैसे शब्द क्या होते हैं, हमारे तद्भव शब्द होते हैं। वैसे मान लो बरखा, बरखा शब्द है हमारा, वो तद्भव शब्द है। यहाँ पर आपने बै देखा, तो जहां पर भी बै दिखाई दे तो वो तद्भव शब्द में आएगा। सामन, यहाँ पर आपको स दिखाई दे रहा है, तो स जो है वो तद्भव शब्द है। इसके बाद अगर तत्सम शब्द की पहचान की हम बात करें, तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं और संस्कृत में ही हम उनका प्रयोग करते हैं। इसकी पहचान के लिए आपको क्या देखना है, त्रैश्रेमिक, छह क्षेत्रीय, ज्ञानी, त्रिशूल और षटकोण वाला सलगम वाला और ऋषि। जहां पर भी आपको दिखाई देते हैं शब्द में ये वर्ण, तो वो कैसे हो जाते हैं, हमारे तत्सम शब्द हो जाते हैं। और इसके अलावा रै की मात्रा ऊपर लगती है, एक रै की मात्रा, एक नीचे लगती है और ये भी नीचे लगती है। जो रै की मात्रा जहां पर आपको दिखे तो वो कैसे शब्द हो जाएंगे, हमारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। यहां पर देखिए ग्राम में रै की मात्रा लगी हुई है। इसके अलावा ग्रह में रै की मात्रा है, तो ग्रह जो है हमारा तत्सम शब्द हो गया। और वर्षा, वर्षा में रै की मात्रा लगी हुई यहाँ पे, तो ये भी हमारा तत्सम शब्द हो गया। यहाँ पे बरखा में भी रै की मात्रा लगी हुई है, परंतु यहाँ पर आपने क्या देखा, बै है और यहाँ पर वै, तो वै जो है वो भी क्या है, तत्सम शब्द हो जाता है, और बै जो है वो तद्भव शब्द होता है हमारा। तत्सम शब्दों को पहचानने के लिए एक और तरीका है हमारा, जहां पर भी आपको आधा वर्ण मिले, चाहे वो आधा ग हो, आधा स हो, ठीक है, आधा क हो, कहीं पे भी आधा वर्ण मिलता है तो वो ज्यादातर किस में जाते हैं, तत्सम शब्दों में जाते हैं। तो ये तो हमारे हो गए तद्भव तत्सम शब्द। अब पढ़ते हैं हम देशज और विदेशज शब्द। तो अब बात करते हैं देशज और विदेशज शब्दों की। देशज शब्द वो होते हैं जिनका जन्म देश में, अपने देश में हुआ हो, मतलब देश में जन्मा हुआ। और विदेशज शब्द वो होते हैं जिनका जन्म विदेश में हुआ हो, या हम दूसरी भाषा से उनका
मतलब दूसरी भाषा से हमारे देश में वो आए हो, चाहे अंग्रेजी भाषा हो, अरबी हो, फारसी हो, मतलब वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज और देशज शब्दों की कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने। चिड़िया, पेड़, टांग, झाड़ू, लुटिया, चोटी, कपास, बाजरा, जूता, लड़का, लड़की, और भिंडी, सरसों, ताला, बाबा, लाला, काका, कुल्हाड़ी, कोठी आदि ये जो है वो हमारे देशज शब्द हैं। और विदेशज शब्द आदमी, औरत, दिल, शादी, दीवार, कपड़ा, दुकान, संतरा, नसीब आदि कुछ आपके देशज विदेशज शब्द हैं। तो चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफी बार ये सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने जो इम्पोर्टेंट थे वो शब्द लिए हैं आपके लिए। तो देशज विदेशज शब्द में इतना कुछ याद करने के लिए है नहीं, ये केवल देख के पहचान में आ सकते हैं कि ये देशज है हमारा, ये विदेशज है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? देखिए, संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के योग से बने हों। जिन शब्दों को हम लिखते वक्त दो भाषा का यूज होता हो, जैसे संकर शब्द। संकर शब्द दो भाषाओं के मिलन से बनता है, जैसे रेल गाड़ी। तो यहां पर रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है। ये जरूरी नहीं है केवल अंग्रेजी और हिंदी का ही हो, कोई भी भाषा हो, परंतु दोनों अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत कुछ भी हो सकता है। एक और एग्जांपल लिखते हैं हम। मान लो डबल रोटी। तो यहाँ डबल जो है वो तो हमारा हो गया अंग्रेजी का, और रोटी जो है हमारा वो हिंदी का हो गया। तो संकर शब्द वे शब्द हुए जो दो भाषाओं के योग से बने हों। दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने हुए शब्द क्या संकर शब्द कहलाते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम शब्द भेद के ही चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे।